चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो आप लोग फटाफट से क्या कीजिए, अपने जितने भी दोस्त लोग को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते स्टार्ट करते हैं आज हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, लेखक बालकृष्ण भट्ट को 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम बताने की क्या है। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, तो उसका जो नाम हो जाएगा वो भट्ट निबंध माला हो जाएगा। क्या भट्ट निबंध माला, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। ये जो सुखमय जीवन है वो किस लेखक की रचना है, इसकी जो रचनाकार हो जाएंगे वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, लहना सिंह को गोली कहाँ लगी थी। जो लहना सिंह थे उनको गोली कहाँ लगी थी, तो उनको जो गोली लगी थी वो जांघ में लगी थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे। तो कब गए थे, तो जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका 1922 ईस्वी में गए थे, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण बताया कि किसको करप्शन का कारण बताया। तो करप्शन का जो मेन कारण जयप्रकाश नारायण ने बताया वो चुनाव का खर्चा को बताया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का, रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। तो किस वर्ष प्रकाशित हुई थी पहली कविता, ये बताना हम लोग को। तो वो जो हुई थी वो 1927 ईस्वी में रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता प्रकाशित हुई थी, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि ये बताना, जो जैन धर्म है, जैन धर्म उसके संप्रदाय के जो लोग हैं वह वस्त्रहीन यानी कि बिना कपड़ों के रहते हैं और जीवनचर्या व्यक्त करते हैं, तो बताने कि उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दिगंबर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे लोगों को दिगंबर कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग को, शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में लिखा गया है। तो कितने भागों में लिखा गया है, तो ये जो भागों में लिखा गया है वो 2 भागों में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, लेखक ज्ञानेंद्र कुमार की रचना त्याग पत्र का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है। जो त्याग पत्र है इसमें को बताना है कि अंग्रेजी में किसने अनुवाद किया है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो जे कृष्ण मूर्ति ने किया। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने के लिए बोले थे। तो कितने पेज बोले थे रोज पढ़ने के लिए, तो 20 पेज बोले थे, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पे हम लोग को, लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे। जो लाला लाजपत राय थे उनके सहयोगी बताने की कौन थे, तो वो जो सहयोगी थे वो भगत सिंह के पिता और चाचा थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का, यहाँ पे साम्यवाद कब जन्मदाता था, कौन है। जो साम्यवाद है इसके जन्मदाता का नाम बताने की कौन है। तो साम्यवाद के जो जन्मदाता हो जाएंगे वो कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कार्ल मार्क्स, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो किस वर्ष शारदिया का प्रकाशन हुआ था ये बताना है हम लोग को। ये जो हुआ था वो 1959 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1959 ईस्वी में शारदिया का प्रकाशन हुआ था, जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा रचना की है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, धांगड़ शब्द का अर्थ औराव भाषा में क्या है। तो जो धांगड़ शब्द है इसका औराव भाषा में बताने की क्या है, तो ये जो है एक भाड़े के मजदूर है। ठीक है दोस्तों, औराव शब्द में जो इस भाषा है वो भाड़े के मजदूर हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था। तो किसके आग्रह पर वो गए थे चंपारण, ये बताना है। तो वो जो गए थे राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर गए थे। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप लोग यहाँ पे देख लेते हैं, लोहरिया नंदनगढ़ के सिंह स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। ये बताना, जो लोहरिया में नंदनगढ़ है वहाँ पे एक सिंह स्तंभ है, उसका बताना कि निर्माण किसने कराया था। तो सम्राट अशोक ने कराया था। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी भूलिएगा मत एक भी क्वेश्चन, और फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम बताने की। जो लेखक मोहन राकेश है उनके पिताजी का क्या नाम था। तो उनके जो पिताजी का नाम था वो करमचंद गुगलानी था। क्या था, करमचंद गुगलानी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हम लोग का, लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे। तो किस युग के थे, तो वो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के प्रमुख लेखक मतलब कथाकार और नाटककार थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी। यानी जो धन्नो है वो कितने वर्ष की थी, तो वो 13 वर्ष की थी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, 1959 ईस्वी में से लेकर 1960 ईस्वी तक
नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे? तो बताना कि किस विश्वविद्यालय में वो असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे। तो वो सागर विश्वविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर रहे थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति होती है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? बताने कि किस शीर्षक पाठ से ली गई है। तो यह जो लिया गया वो शिक्षा पाठ से लिया गया, यानी कि राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान के सब से कब सम्मानित किया गया था? तो जो जयश्री पुरस्कार था उनको कब सम्मानित किया गया था ये बताना, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1996 ईस्वी में जो है उनको जयश्री सम्मान से यहाँ पे सम्मानित किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ होती है? तो सुरक्षा कहाँ होती है? तो सूरज की रोशनी में सुरक्षा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों में स्क्रिप्ट निम्न में से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? बहुत सारा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उदय प्रकाश इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखा है टीवी सीरियल का। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तिरछी शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो कितने साल का था? तो वो जो था 17 साल का था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पे हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, तो निम्न में से कौन सा पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट थे? तो कौन असंतुष्ट थे? तो वो जो थे जय कृष्ण मूर्ति असंतुष्ट थे। राइट आंसर इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, आ ई उ क्या है ये बताने कि कौन सा ये स्वर है? तो कौन सा स्वर है? तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो दीर्घ स्वर है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो यहाँ पे मुक्ताक्षर की जो अंतिम ध्वनि होती है वो स्वर होती है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, आविष्कार का संधि विच्छेद बताना। जो आविष्कार है इसका संधि विच्छेद किस तरीके से होता है? तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो आविष जोड़ कार होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आवी जोड़कार होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, ट का उच्चारण स्थान क्या है? जो ट है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ट के लिए जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है मूर्धा से हम लोग ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द बताना है कि कौन हो जाएगा। देखिए जगन्नाथ, इस तरीके से जगरनाथ लिखा हुआ है, ये गलत है। यहाँ पे छत्र छाया, ये भी गलत लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या है, श्रीमान, इस तरीके से नहीं होता है। यहाँ पे संवाद जो है सही लिखा है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सही हो जाएगा डी, यही जो है शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगा होता है? जो द्वंद्व समास होता है उसमें पद के बीच में कौन सा चिन्ह लगा होता है? तो वो योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि राइट आंसर जो है इस तरीके से होता है, योजक चिन्ह लगा होता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कावेरी नदी कौन सी संज्ञा है? जो कावेरी नदी है वह कौन सी संज्ञा है? तो वो जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे, निर्माण शब्द में कौन सा लिंग है? जो निर्माण शब्द है इसमें कौन सा लिंग लगा हुआ है? तो इसमें जो लिंग लगा हुआ है पुल्लिंग शब्द लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे, भीख शब्द क्या है? जो भीख शब्द है वो कौन सा शब्द है? तो भीख शब्द जो है वो तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, नाला शब्द में स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? जो नाला शब्द है इसके लिए स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसके लिए जो नाला शब्द के लिए स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा वो नाली हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, मैं किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? जो मैं है यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं लिखा हुआ है, वो किस कारक का विभक्ति चिन्ह है ये बताना है हम लोग को। तो वो अधिकरण का है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग का, वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जब वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? जो छत से उतरी हुई लता है यह बताना कि किस कारक का उदाहरण है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपादान कारक हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? जो हिंदी में कितने सर्वनाम होते हैं ये बताना है हम लोग को। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 11 सर्वनाम होते हैं। कितने होते हैं? 11 सर्वनाम होते हैं, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का यहाँ पे उदाहरण यहाँ पूछ रहा है। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और यहाँ पे अगर निश्चयवाचक सर्वनाम होता तो वो होता, लेकिन यहाँ पे निश्चयवाचक नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है। वह लड़का बताना है, जो ये वह लड़का है किस विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। कौन हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिस शब्द में यहाँ पे जिस शब्द से किसी काम का करने का या होने का समझा जाए उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको जो हम लोग कहते हैं वो क्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के यहाँ पे, वह खाता है किस काल का उदाहरण है। वह खाता है, ये बताना है कि किस काल का उदाहरण है। तो किस काल का उदाहरण है, तो ये जो है वर्तमान काल का उदाहरण है। राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, अवयव में कितने भेद होते हैं। जो अवयव है उसमें कितने भेद होते हैं, तो अवयव में 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं रचना और बनावट के अनुसार। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग यहाँ पे, शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। ये पूछ रहा है कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो वो जो होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, तो 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है। जो निर्वाह शब्द है इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग क्या लगा हुआ है। तो इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो निर लगा हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भिड़ंत। भिड़ंत शब्द में प्रत्यय बताना है कि कौन सा है। प्रत्यय बताना है कि भिड़ंत शब्द में कौन सा है, तो वो अंत हो जाएगा। देखिए भिड़ंत और यहाँ पे अंत, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, आनंद शब्द का विशेषण क्या है। तो आनंद शब्द जो है इसके लिए विशेषण क्या हो जाएगा, तो आनंद के लिए जो विशेषण हो जाएगा वो आनंदित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है वह कौन सा समास कहलाता है। तो वह कौन सा समास कहलाता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है तो वो जो है तत्पुरुष समास कहलाता है, यानी कि राइट आंसर इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, धर्माधर्म में कौन सा समास है। तो धर्माधर्म में जो समास लगा है वो द्वंद्व समास लगा है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, ध्यान में मग्न यहाँ पे साधक, यह किस पदबंध का उदाहरण है। तो किस पदबंध का यह उदाहरण हो जाएगा, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा वो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पे अर्थ की दृष्टि से पूछ रहा है कि वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग का यहाँ पे, सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा, कौन सा वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, तो ये जो है एक संयुक्त वाक्य है। ठीक है दोस्तों, संयुक्त वाक्य है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का यहाँ पे, निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो पहले हम लोग वाक्य पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे वाक्य है, इस बात के कहने में किसी को संकोच ना होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मतलब ऑप्शन है, उसने निवेदिता शीर्षक कविता लिखी गई थी, ये भी गलत है। साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, ये जो है सही लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कुबेर शब्द का परिवाची क्या होगा। जो कुबेर शब्द है इसका परिवाची क्या हो जाएगा, तो कुबेर का जो परिवाची हो जाएगा वो धनद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आत्मा शब्द का विलोम क्या होगा। तो आत्मा का जो विलोम हो जाता है वो परमात्मा हो जाता है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जिसके प्राणी में चक्र है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जिसके प्राणी में चक्र है तो उसको चक्र प्राणी कहेंगे। क्या कहेंगे, चक्र प्राणी कहेंगे, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जान पर खेलना, मुहावरे का अर्थ बताना है कि जान पर खेलने मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसके लिए जो अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, साहसिक कार्य करना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसको हम लोग अयोगवाह कहते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग पवर्ग कौन सा व्यंजन है। तो ये कौन सा व्यंजन है ये सारा, तो ये जो है स्पर्श व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का,
उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद बताना है कि उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद किस तरीके से होता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो उत जोड़ चारण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे हम लोग का म का उच्चारण स्थान क्या है। तो म का उच्चारण स्थान बताना है। तो म का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है, यानी कि लिप्स होता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। तो शुद्ध शब्द बताना है कि कौन सा शुद्ध शब्द लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अध्ययन जो है यही शुद्ध शब्द लिखा हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है। जो प्रशांत महासागर है वो कौन सा संज्ञा है ये बताना हम लोग को। तो यह जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, यहाँ पे लज्जा शब्द में कौन सा लिंग है। तो लज्जा में कौन सा लिंग है। तो लज्जा में जो लिंग लगा हुआ है वो स्त्रीलिंग लगा हुआ है, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, जीव शब्द क्या है। जो जीव शब्द है वो कौन सा शब्द है। तो जीव जो है वो कौन सा शब्द है ये बताना है हम लोग को। तो जीव जो है एक तद्भव शब्द है, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसने लड़कों को मिठाई दी, यह किस कारक का उदाहरण है। तो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा, तो यह अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो अपादान कारक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, उपनिवेशद शब्द कौन सा विशेषण है ये बताना है। जो उपनिवेशद है इसमें विशेषण क्या होगा। तो विशेषण बताना है कि इसका विशेषण क्या हो जाएगा, तो उपनिवेशिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। उपनिवेशिक इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी। तो कितना इनाम के लिए घोषणा किया गया था यहाँ पे बटुआ लौटाने के लिए। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो 20 फ्रैंकवा हुआ था। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ था, 20 फ्रैंक हुआ था। और बटुए में कितने पैसे थे, तो 5 फ्रैंक थे। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम बताने की, क्लर्क का क्या नाम था। तो क्लर्क का जो नाम था वो यहाँ पे इवान चेकोव था, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, पैसे की शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था। तो जो छोटी बच्ची का नाम था वो फ्रैंकवा था। ठीक है दोस्तों, फ्रैंकवा था, यानी कि ए जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, तो मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे। तो मलिक मोहम्मद जायसी के जो गुरु थे वो सूफी संत मोहिदी थे। ठीक है दोस्तों, कौन थे, सूफी संत मोहिदी थे। राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि हैं। जो मलिक मोहम्मद जायसी है वो प्रेम के पीर के कवि हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन है। जो सूरदास है उनके दीक्षा गुरु को नाम बताना है। तो उनके जो दीक्षा गुरु का नाम था वो महाप्रभु वल्लभाचार्य था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, कन्या का अर्थ बताना है कि कन्या का अर्थ क्या होता है। तो कन्या का जो अर्थ होता है वो गोद होता है। ठीक है दोस्तों, कृष्ण भगवान जो है गोद में बैठे थे नंदलाल के, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, सूरदास की रचित पद मुख्यतः किस भाव के होते हैं। तो किस भाव के होते हैं, तो वो वात्सल्य भाव के होते हैं, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, पितानंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण भोजन करने का वर्णन किस सूर के पद में वर्णित है। तो कौन से पद में वर्णित है। तो प्रथम पद में है, द्वितीय में पद में है, तृतीय पद में है। तो वो द्वितीय पद में है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था। तो मुंह बोला नाम बताने कि तुलसीदास का जो है मुंह बोला नाम क्या था। तो वो राम बोला नाम था। ठीक है दोस्तों, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, तुलसीदास की दीक्षा गुरु का नाम बताने कि तुलसीदास का जो दीक्षा गुरु का नाम था वो क्या था। तो वो नरहरिदास था। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, राम ललना न छू किस कवि की रचना है। तो किस कवि की रचना हो जाएगी, तो यह तुलसीदास की रचना हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, नाबादास रचित भक्तमाल 316 छपाइयों में कितने भक्तों की चरित्र वर्णित किया गया। जो यहाँ पे चरित्र वर्णित किया गया था ये बताना है। तो कितना हो जाएगा, तो वो 200 भक्तों का, कितना 200 भक्तों का चरित्र का वर्णन किया गया था, यानी कि राइट आंसर जो है इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, 6 पंक्तियों के गह पद को क्या कहते हैं। तो 6 पंक्तियों के गह पद को जो हम लोग कहते हैं वो छपाई कहते हैं। ठीक है दोस्तों, 6 से छपाई भी हो जाता है। इसी तरीके से आप लोग थ्योरी क्या बोलते हैं इसको, लॉजिक की मदद से लगा सकते हैं। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पे कवि भूषण का बताना है कि कब उनका जन्म हुआ था। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 1613 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, कवि भूषण का जन्म, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का, शिवराज भूषण कितने अलंकारों का निरूपण है। तो ये जो शिवराज भूषण है वो कितने अलंकारों का निरूपण है ये बताना है हम लोग का। तो ये जो है 105 अलंकारों का है। कितने का है, तो 105 अलंकारों का निरूपण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, करवाल का अर्थ बताना है कि करवाल शब्द का अर्थ क्या होता है। तो करवाल का जो अर्थ होता है वो तलवार होता है। ठीक है दोस्तों, तलवार होता है, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे,
जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचना काल बताना है, यानी कि ये कब रचा गया था। तो ये जो हुआ था 1928 ईस्वी में रचा था, ठीक है दोस्तों, और इसका प्रकाशन 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी कि राइट आंसर जिसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, कामायनी महाकाव्य में नायिका का नाम बताना है। जो कामायनी है महाकाव्य, इसमें नायिका का क्या नाम था, तो नायिका का जो नाम था वो श्रद्धा था, ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का यहाँ पे, कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के कोल्थ वेस्ट गर्ल स्कूल में कौन सी प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, तो किसने की थी, तो महादेवी वर्मा ने की थी, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग का, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छिन गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छोना मेरा। यह बताना है कि यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, तो किस कविता से ली गई है, तो यह पुत्र वियोग से ली गई है, ठीक है दोस्तों, और इसके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो वो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग यहाँ पे, नया खून नामक पत्र का संपादन गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहाँ किया था, तो कहाँ किया था, तो नागपुर से किया था, ठीक है दोस्तों, सी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, निम्न में से किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं लिखी थी, तो किसने लंबी कविताएं लिखी थी, तो उनका नाम भी लंबा था, गजानन माधव मुक्ति बोध ने की थी, ठीक है दोस्तों, वह लंबी कविताएं लिखते थे और उनका नाम भी तो लंबा है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, आत्महत्या के विरुद्ध शीर्षक कविता के रचनाकार कौन हो जाएंगे, जो यहाँ पे आत्महत्या के विरुद्ध बताना है कि कौन से इसके रचनाकार हो जाएंगे, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो रघुवीर सहाय हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अधिनायक शीर्षक कविता में पूर्व पश्चिम में से कौन आते हैं, तो पूर्व पश्चिम से जो आते हैं वो नंगे भूखे नर कंकाल आते हैं, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा, यहाँ बचा रहेगा साहित्य कौन सी विधा की रचना है, तो ये कौन सी विधा की रचना है ये बताना है हम लोग को। तो ये जो है एक कहानी कविता संग्रह, क्या है, एक कविता संग्रह है, राइट आंसर जो इसके लिए बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, निम्न में से किस कवि को यहाँ पे 1992 ईस्वी में रघुवीर सहाय को स्मृति पुरस्कार मिला था, स्मृति पुरस्कार मिला था, तो किसको मिला था, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विनोद कुमार शुक्ल को मिला था, यानी कि राइट आंसर जो इसके लिए सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्रा नगरी क्या है, जो एक चक्रा नगरी है यह बताना है कि कौन सा संग्रह है, इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है एक काव्य नाटक है, क्या है, एक काव्य नाटक है, डी जो है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का यहाँ पे, तो क्वेश्चन हम लोग का, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद को है, यानी कि किस गोंद को लिया गया था, किस पेड़ के गोंद को लिया गया था, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सहजन के पेड़ से लिया गया था, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर जो इसके लिए ए हो जाएगा। तो आज का जो क्लास था वो यहीं तक का था, क्लास खत्म हो चुकी है। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूले आप लोग दोस्तों, और अपने दोस्त लोग के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।